रुक जाए। रशीद जी जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, अकबर कुरैशी जी चेयरमैन है, जो 24वां चुनाव होने जा रहा है और ये देश का चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है। आप सभी ने हमेशा समाजवादियों का साथ दिया है और यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि यह चुनाव बदलाव का चुनाव है, ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव है और यह चुनाव उन लोगों को हटाने का चुनाव है जिसके 10 साल के कार्यकाल की वजह से आज देश में भारी बेरोजगारी है, आज नौकरियां नहीं है युवाओं के पास, वहीं जिनकी वजह से आज मसलत है। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि सरकार को जो 10 साल के शासन में किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी समाज के लिए कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाई है, जिस तरह उनको करना चाहिए था, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार में अगर सरकार चाहे तो बहुत काम कर सकती है, तो यह सरकार क्योंकि कोई काम नहीं कर पाई है, इसीलिए ये विभाजन की राजनीति करते हैं, इसीलिए मन में द्वेष पैदा करते हैं। लेकिन अगर आप धरातल में जाके देखेंगे तो पाएंगे कि हमारा हर वर्ग कहीं न कहीं मायूस है, कहीं न कहीं उपेक्षित है। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस बार सभी वर्ग और सभी समाज के लोग, क्योंकि अगर आज महंगाई है तो सबके लिए महंगाई है, अगर आज नौकरियां नहीं है तो किसी के पास नौकरियां नहीं है, अगर आज बिजली महंगी है तो सबके लिए बिजली महंगी है। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में आप सबका एक एक वोट सुनिश्चित करेगा कि देश में परिवर्तन आए, कि देश में बदलाव आए। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस परिवर्तन के आंदोलन में आप सब सिपाही बन के अपना एक एक वोट समाजवादी पार्टी को देने का काम करेंगे और कहीं न कहीं पूरे प्रदेश और देश में एक संदेश देने का भी काम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे पूरा भरोसा है कि आपका सहयोग, साथ, समर्थन और आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ और मेरे साथ भी है। और मैं सभी बाहर से आए हुए प्रभारियों का धन्यवाद कहना चाहूँगी जो आज यहाँ से आए हैं, और हमारे सभी पार्टी के नेतागण और सभी युवा साथियों का, और युवा साथियों की भूमिका और अधिक है। डबल टेबल नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, भैया भी है, भाभी भी है, साथ में पूरा सहयोग समर्थन हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे बूथ अध्यक्षों के साथ, सबके साथ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का रहा है, इस बार वो योगदान और सहयोग और मजबूती के साथ रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देश में भाजपा की सरकार जाएगी तो मैं समझती हूँ देश में खुशहाली आएगी, देश में महंगाई कम होगी, देश में बेरोजगारी कम होगी, किसानों को एमएसपी मिलेगा और सभी समाजों को उनका हक, सम्मान, अधिकार मिलेगा। आज यह लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। हम देख रहे हैं किस तरह पूरे देश में, प्रदेश में, जिलों में, गाँव में किस तरह दबाव की राजनीति का प्रभाव पड़ रहा है लगातार, और किस तरह चुनावों में, चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे चेयरमैन का चुनाव हो, किस तरह ये लोग वोट की लूट मचाए हुए हैं। बताइए, अगर आप अपना जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं लेकिन मौजूदा शासन और प्रशासन किसी और को दबाव के माध्यम से आपका जनप्रतिनिधि बना देता है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं है? अगर हमको हमारा हक, सम्मान, अधिकार और आरक्षण जो संविधान के माध्यम से मिलना चाहिए, अगर उसमें कहीं ना कहीं कमी रह रही है तो बताइए यह लोकतंत्र संविधान की हत्या है कि नहीं है? आज अगर ये सरकार सक्षम नहीं है महंगाई को कम करने में, तो मैं समझती हूँ इसमें पूरा योगदान भारतीय जनता पार्टी का है। जो इनकी नियत और नीति रही है, लगातार इसने पूरे देश को पिछाड़ने का काम किया है, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारे मजदूर हो, चाहे हमारे जवान हो और चाहे हमारे युवा हो। बताइए कितनी भारी तादाद में हमारा युवा परीक्षा देने जाता है, नौकरियां निकालते हैं ये लोग, और लगातार
यहाँ इतनी महंगाई में पैसा खर्च करके फॉर्म भरता है और फॉर्म भरने के बाद वो एग्जाम देने जाता है तो अपने खर्चे से जाता है और ये सरकार लगातार इन नौकरियों को निरस्त करती जा रही है। कहीं ना कहीं पेपर लीक के माध्यम से इन्होंने लगातार नौकरियों को लीक करा के निरस्त करने का काम किया है और इसी के साथ जो नौकरी के माध्यम से हमें आरक्षण मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें भी इन लोगों ने भारी कमी दिखाई है। आज लगभग 30 लाख पद केंद्र में रिक्त पड़े हुए हैं, तो मैं आप सबको कहना चाहती हूँ जब गठबंधन और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो इन सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, हमारे किसानों का हम ऋण माफ करेंगे 16 लाख करोड़ का ऋण। अगर ये लोग 5 या 6 पूंजीपतियों को माफ कर सकते हैं तो बताइए किसानों का ऋण माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरे देश के किसानों का ऋण माफ हो सकता है, लेकिन इनकी मंशा और इनकी नीयत में भारी खोट और कमी है। तो हम सबको इस लड़ाई में जागरूक बनना पड़ेगा। आज बताइए किसानों की क्या हालत है? हमारी सिंचाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? DAP 3 गुना महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और अगर खाद की बात करेंगे तो बताइए बोरी में 10 साल के शासन में 10 किलो का खाद मिल रही है कि नहीं मिल रही है? तो आप 5 साल और बढ़ाओगे कि नहीं? बढ़ाओगे तो नहीं बढ़ाओगे, नहीं तो 15 किलो बोरी में कम हो जाएगी खाद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।